प्रश्नावली 1 का देखिए 5वां प्रश्न है, सीधी कीजिए बोल रहा है। तो हमें जो है इधर इस तरह लेफ्ट साइड को लेकर हमें राइट साइड लाना होगा। ठीक है, चलिए हल करते हैं, बहुत ही सरल है। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड लेने पर ऐसे लिख लेते हैं, इधर पक्ष को लेफ्ट हैंड साइड कहते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको एक बार लिख लेते हैं, 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। ठीक है, दूसरे कोष्टक में 1 प्लस टेन थीटा है प्लस सेक थीटा है। ठीक है, इतने को हल करके हमें 2 लाना है। तो देखिए यहाँ पर जो है कॉट थीटा और कोसेक थीटा का मान रख देते हैं। ठीक है, जैसे कि इधर लिख लेता हूँ सूत्र को, कॉट थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, तो इसके बराबर हम लिख सकते हैं कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ठीक है, इसी तरह से और क्या है, यहाँ कोसेक थीटा है तो कोसेक थीटा बराबर होता है 1 बटे साइन थीटा। ठीक है, इसी तरह से टेन थीटा, यहाँ टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। एक और यहाँ सेक थीटा बराबर होता है 1 बटे कॉस थीटा। ठीक है, ये सब का मान यहाँ पर रखेंगे और इसको हल करते हैं। ठीक है, ये सब सूत्र आपको याद होना जरूरी है। त्रिकोणमिति में जितना ज़्यादा सूत्र याद रखोगे उतना आसानी से आप बना सकते हो। तो चलिए 1 कॉट का मान रखेंगे कॉस थीटा बटे साइन थीटा माइनस कोसेक का मान क्या रखेंगे 1 बटे साइन थीटा। दूसरे कोष्टक में फिर 1 है प्लस टेन का मान देखिए साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है, तो साइन थीटा कॉस थीटा प्लस सेक का मान होता है 1 बटे कॉस थीटा। हो गया। अब इसको हल कैसे किया जाता है, देखिए नीचे नीचे में साइन है तो इसमें कोई भी ऐसे तिर्यक गुना वगैरह काम नहीं होगा। ठीक है, इन दोनों के लिए तो नहीं होगा, इसके लिए बस हो सकता है। ठीक है, तो इसको बाद में हल करेंगे, तो इसको रहने दीजिए अकेला। ये देखिए नीचे में साइन है, एक ही जैसे रहता है जब भी हर में, तो इस तरह से कुछ नहीं करते, बस नीचे को एक बार लिख देते हैं साइन थीटा करके और ऊपर वाले को भी जस के तस कॉस थीटा ऋण 1 करके। ठीक है, ये हो गया। सेम यहाँ भी वैसी है, 1 प्लस, देखिए दोनों के नीचे में कॉस है तो एक बार कॉस लिख दीजिए और ऊपर वाले को जस के तस साइन थीटा का साइन थीटा प्लस 1 का प्लस 1। हो गया। अब देखिए इसके साथ एक के साथ इसका जोड़ना घटाना करना है तो कैसे करेंगे, तो अब यहाँ पर तिर्यक गुना कर सकते हैं। इसके बटन में कुछ नहीं है तो 1 मान लो, इसके बटन में कुछ नहीं है तो 1 मान सकते हैं इसे। तो साइन थीटा का 1 से गुना ऐसे तिर्यक गुना पता होगा आपको। ठीक है, जोड़ने के लिए मैं इसको तिर्यक नाम रख दिया हूँ। ठीक है, ये बटे वाली संख्याओं को भिन्नों को जोड़ने के लिए काम करते हैं या घटाने के लिए। ठीक है, तो साइन थीटा का 1 से गुना करोगे तो साइन थीटा ही आएगा, प्लस 1 का गुना इसके साथ करोगे तो ये वही जाएगा कॉस थीटा माइनस 1, और नीचे के दोनों में नीचे का नीचे से गुना करेंगे तो साइन थीटा ही रहेगा। ये पहला कोष्टक। दूसरा कोष्टक में देखिए ये भी कॉस थीटा का गुना 1 से होगा तो कॉस थीटा ही रहेगा, और नीचे वाला का गुना ऊपर से करेंगे तो वही होगा साइन थीटा प्लस 1। ठीक है, कॉस थीटा का 1 से गुना करोगे तो कॉस थीटा ही रहेगा। इतना हो गया। देखिए अब ऐसा करते हैं, चलिए इसको जमा कर देते हैं। ठीक है, यानी कि दोनों कोष्टक में है तो उसको गुना कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ये वाला ऊपर वाले को देखिए साइन थीटा का प्लस कॉस थीटा माइनस 1 है, यहाँ साइन थीटा कॉस थीटा और प्लस 1 है। ठीक है, दोनों में एक चीज़ कॉमन लग रहा होगा, दोनों में साइन थीटा कॉस थीटा प्लस में, यहाँ भी साइन थीटा और कॉस थीटा प्लस में, बस आगे पीछे कर दिया हूँ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। चलिए इसको गुना करेंगे तो नीचे में क्या हो जाएगा, साइन थीटा गुना कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, इसका गुना नीचे वाला नीचे से होता है, ऊपर वाला ऊपर से गुना होगा। तो ये ऊपर वाला देखिए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 है ना, और यहाँ को मैं थोड़ा क्रम को जमा देता हूँ, साइन थीटा को पहले लिख देता हूँ प्लस कॉस थीटा प्लस 1 है। ठीक है, तो ये वाला ऊपर वाला ये वाला सूत्र की तरह बना है, a माइनस बी और a प्लस बी। इसके बराबर क्या होता है, इसके बराबर होता है a का वर्ग ऋण b का वर्ग। तो a की जगह में पूरा इतना है, देखिए इतना पूरा a का मान है साइन थीटा और कॉस थीटा, और ये b का मान है। यहाँ भी देखिए इतना a है, ये b है, तो a ऋण b a धन b, a ऋण b a धन b वाला सूत्र में जमा हुआ है, मतलब a का वर्ग और b का वर्ग होगा। ठीक है, तो उसी तरह से चलिए इसको जमाते हैं। तो इसको हम हाँ ऐसे लिख सकते हैं, a की जगह में साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों है। ठीक है, तो a का वर्ग ऋण b का वर्ग, b कौन सा है 1 है, इसी तरह लिख लिए a का वर्ग ऋण b का वर्ग। ठीक है, इसको ये माने हैं, इसको b माने। ठीक है, ये b ऐसे करके आप लोग मत लिख लेना, बता रहा हूँ। a की जगह में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा रहेगा, b की जगह में सिर्फ 1 रहेगा। ठीक, ऊपर वाला हो गया, ये वाला सूत्र से इसको लिख लेना। ठीक है, इसके लिए हल किए हैं यहाँ पर, और इसके बटे में साइन थीटा और कॉस थीटा, ये हो गया। अब देखिए ये जो है ये वाला सूत्र में फिर लगेगा, a प्लस बी का वर्ग बराबर होता है a का वर्ग धन b का वर्ग धन 2ab। ठीक है, इस तरह से कई लोग जो है b का वर्ग को बाद में लिख लेते हैं, इसको पहले लिख लेते हैं बीच में। ठीक है, फ़र्क नहीं पड़ता, एक ही है। ठीक है, तो इसको साइन वाले को इसी तरह से हल करेंगे, तो साइन को a मान लो और कॉस को b मान लो, तो a का वर्ग यानी कि साइन का वर्ग धन b का वर्ग यानी कि कॉस का वर्ग सूत्र के अनुसार से, धन 2ab है यानी कि 2 साइन थीटा और कॉस थीटा ऐसे लिखेंगे। ठीक है, इतना कोष्टक खोले तो ये इतना बढ़ गया। ठीक है, ये वाला
और बाहर में है ऋण 1 का वर्ग। 1 का वर्ग करोगे तो 1 ही आएगा, इसलिए इसका वर्ग लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और नीचे वाले में ये साइन थीटा और कास थीटा वैसे ही रहेगा। अब देखिए एक सूत्र है, इसको याद रखना, साइन वर्ग थीटा और कास वर्ग थीटा को जोड़ेंगे तो 1 होता है। ठीक है, साइन वर्ग थीटा और कास वर्ग थीटा को जोड़ोगे तो 1 होता है। तो ये दोनों के बदले में हम लिख सकते हैं 1, और यहाँ हो जाएगा साइन थीटा और कास थीटा ऋण 1, नीचे में है साइन थीटा कास थीटा। ठीक है, इतना हो गया। इसका और आगे हल करेंगे तो देखिए ये ऋण 1 है और ये धन 1 है, दोनों खत्म हो जाएगा, ऋण और धन। क्या बचेगा ऊपर में 2 साइन थीटा और कास थीटा, नीचे में क्या है साइन थीटा और कास थीटा है। देखिए ऊपर नीचे दोनों एक जैसे है, ये भी साइन थीटा कास थीटा, ये भी साइन कास थीटा, ऊपर नीचे कट जाएगा, बचेगा क्या सिर्फ हमें मिलेगा 2। और यही तो हमें सिद्ध करना था, देख लीजिए यही सिद्ध करना था यहाँ पर। ठीक है, पूरे को हल करके 2 लाना था और हमने 2 ले आया, देखिए। ठीक है, बराबर राइट हैंड साइड, और यहाँ पर लिख देना सिद्ध हुआ करके, सिद्ध हुआ। ठीक, इस तरह से बनाया जाता है, आप लोग भी बनाकर देखना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब करते जाना, और शेयर करोगे तो बड़ी खुशी की बात होगी। ठीक है, मिलते हैं